हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम लोग कक्षा 10 के दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग के ये चैप्टर को प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद होता क्या है सबसे पहले समझिए। देखिए, बहुपद एक अलजेब्रिक टर्म है। अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय पद है। अब बीजगणितीय पद क्या होता है समझिएगा। बीजगणितीय पद क्या होता है? बीजगणितीय पद अगर हम कहें ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। इसको अंग्रेजी में अलजेब्रिक टर्म बोलते हैं। अलजेब्रिक टर्म। अब ये होता क्या है समझिएगा। देखिए, इसमें दो गो चीज भाग लेता है। एक होता है चर, एक होता है अचर। ठीक है, चर और अचर। चर को वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है सबसे पहले समझिए। चर क्या होता है? आप ए से लेकर जेड तक जो यूज करते हैं नंबर लिखने में, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। अचर क्या होता है? जो हमारा संख्या होता है उसे हम अचर कहते हैं। बीजगणितीय पद में जो हमारा संख्या होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर। जैसे 1 2 3 4 ये संख्या है हमारा, अचर हो गया। अब बीजगणितीय पद जैसे 4x + 5। अब इसमें चर पद कौन है, अचर पद कौन है? ये हमारा चर पद है, ये हमारा अचर पद है। ठीक है, 5x² - 9x + 3। इसमें चर पद कौन है, अचर पद कौन है? हमारा ये चर पद है, ये भी चर पद है और ये अचर पद। तो ये दोनों चर है और ये दोनों अचर पद है। अचर पद। ठीक है, समझ में आया? अगर यहाँ पे हम बात करें x के बगल में जो 4 है वो क्या है, तो ये एक अचर जरूर है लेकिन वो एक गुणांक के रूप में है। तो जब चर अचर का गुणांक 7 होता है तो पद जो है चर पद कहलाता है। क्या कहलाता है? चर पद। यहाँ x² का बगल में जो है उसका गुणांक है, x² का गुणांक 5 है ना। तो इस पूरा पद को जो है हम कहेंगे चर पद। यहाँ पे x के बगल में -9 है, फिर भी ये क्या है? चर पद है। तो कहने का अर्थ है अगर चर के किसी के साथ अगर अचर के साथ अगर चर बैठा है तो वो जो होगा चर पद होगा। ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक और ले लेती है 9x³ + 5x - 2। अब इसमें चर पद कौन है? तो कहिएगा ABCD लगा है, ये दोनों चर पद हो गया है ना। और ये क्या है हमारा? अचर पद। आशा है आपको समझ में आ गया होगा चर अचर क्या होता है। इसी चर अचर में के रूप में बीजगणितीय पद को हम लिखते हैं, जो कि ये सब था। ये क्या है? बीजगणितीय पद है। और इसी बीजगणितीय पद में एक चीज और होता है। चर अचर के साथ साथ आप देख रहे हैं ये ऊपर बैठा है। ये ऊपर बैठा है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घात। जैसे अगर हमने लिखा x⁻², तो इसको हिंदी में कहते हैं घात, इंग्लिश में कहते हैं पावर। अच्छा, इसको घात बोलते हैं तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो नीचे वाले को बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, पढ़े हुए होइएगा आप बच्चे में। तो कहने का अर्थ ये कि जो है बेस और पावर के रूप में है। हमेशा हम कहते हैं x⁻7 + 9x² + 3। पावर में अगर 2 होता है तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं, 3 होता है क्यूब पढ़ते हैं, है ना। पावर में अगर किसी भी नंबर के पावर में 2 है तो उसको पढ़ते हैं a², है ना। और पावर में अगर 3 है तो पढ़ते हैं a³, है ना। तो इस तरह से हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पावर और आधार के रूप में क्या काम है, इसका क्या काम है पावर और आधार का। पहले उसको हम देख लेते हैं। ठीक, पावर हमने कहा, जैसे एक टर्म लेते हैं, ये एक टर्म है x² + 7x + 2। हमने एक टर्म लिया, एक पद लिया जो कि बीजगणितीय पद है। अभी क्या है हमको नहीं पता, लेकिन एक पद है।
ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, अगर हमको इसमें कोई एक और बीजगणितीय पद जोड़ना है, मान लीजिए x+3 जोड़ना है। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि आप कहिएगा कि अब इसको जोड़ना है सर, तो इसको जोड़ देंगे। ये x है, ये x है, तो कहेंगे 2x हो जाएगा, 2x² है ना। 7 और 1 8x हो जाएगा, प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा। ऐसे आप जोड़ दीजिएगा, जो कि गलत है। अब इसमें इसके पावर का भूमिका होता है, जोड़ घटाओ गुना। बीजगणितीय अगर जोड़ है, ऐड है, घटा सब्ट्रैक्ट है, तो इसमें पावर का बहुत बड़ा महत्व होता है, ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो, उसमें भी पावर का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अगर हम इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऐड करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेम घात है कि नहीं, पावर सेम है कि नहीं। सबसे पहले सेम पावर देखते हैं। तो देखिए इधर वाले टर्म में देखिए और इधर वाले टर्म में देखिए। तो इधर वाले टर्म में आप देखिएगा तो इसका पावर में है 2, इसके पावर में है कुछ नहीं है तो 1 होगा। और ये अचर पद है, इसके पावर, अचर पद का जो पावर होता है 0 होता है। अब कहिएगा 0 कहाँ होता है, तो इसके बगल में जो भी चर इसके साथ लगा हुआ है वही चर हम यहाँ लिख दें, तो इसके 0 पावर में 0 रख देंगे। आप जानते हैं किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो फिर 2 हमको आ जाएगा। इसलिए इसके जो पावर क्या होता है, 0 कहा जाता है। यहाँ भी अचर पद है तो इसका पावर अब 0, x लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होइएगा। अब यहाँ x लिखा है तो x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो सेम घात वाला है उसको जोड़ेंगे। यहाँ देखिए x के पावर में 2 है ना, यहाँ 2 है, इधर नहीं है 2, तो x के पावर 2 और इधर है ये नहीं है, तो इधर क्या होगा, 0x² होगा। अगर x यहाँ पे x² है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा, x², एक रह गया, ठीक है। यहाँ देखिए 7 और यहाँ 1, x क्या गो है, कुछ नहीं है तो बगल में 1 है, 7 और 1 यहाँ हो गया 8x। और 2 और 3 दोनों अचर पद है, जोड़ेंगे 2 3 5, ये हमारा सही हो गया। तो हम आपको सिर्फ से इतना चीज बता रहे थे कि ये पावर का क्या महत्व है और बेस का क्या महत्व है। अगर दूसरा क्वेश्चन से अगर हम देखें, अब कहिएगा सर पावर वाला जुड़ता है, तो अब ले लीजिए दूसरा क्वेश्चन, एक ले लेते हैं। ये इसको जोड़ना है 2x² + 5y² + 9। अब इसको जोड़ना है इसके साथ। अब कहिएगा यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है पावर में, यहाँ भी 2 है पावर में, अब यहाँ भी 2 है। अब तो इसको जोड़ देंगे, नहीं, ये देखिए ये चर अलग अलग है, यहाँ x है तो यहाँ y है, और यहाँ भी x है तो यहाँ y है। तो पावर सेम हो मतलब नहीं है, पावर सेम के साथ साथ हमको चर भी समान मिलना चाहिए। x को x के साथ जोड़ेंगे, y को y के साथ जोड़ेंगे, और ऊपर घात हमारा समान होना चाहिए, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे हमारा x² है, तो यहाँ भी हमारा x² है। x² के बगल में कुछ नहीं है तो आपको पता, अभी बताएं, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, और y² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 x² है और यहाँ 2 x² है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 x², ठीक है। और वहाँ y² है, 1 y², यहाँ 5 y² है, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 6 y², और अचर पद इधर है ये नहीं है तो 9 प्लस में है, तो 9 प्लस के प्लस से अचर पद जैसा कि तैसा रह गया हमारा ये आंसर। समझ में आया। तो चर और अचर का बहुत बड़ा महत्व होता है अलजेब्रा में, ठीक है। दोनों का समझ बहुत होना चाहिए। इसके साथ साथ प्लस माइनस का जानकारी आपको होना चाहिए, प्लस माइनस के बारे में। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, ये है कि नहीं है, इसकी जानकारी। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिक चीज। तो अब हम समझते हैं बहुपद के बारे में। अब हम समझते हैं किसके बारे में, बहुपद के। देखिए बहुपद होता क्या है, सबसे पहले बहुपद होता क्या है, वैसा बीजगणितीय पद। कौन सा पद, बीजगणितीय पद, जिसमें सभी चरों का घात
क्या हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब आप पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, है ना। सभी के सभी पॉजिटिव होता है, जीरो के साथ सभी नंबर क्या होता है, पॉजिटिव में। जीरो तो न पॉजिटिव में होता है न निगेटिव में होता है, आप जानते हैं। तो सभी चरों का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। तो बहुपद अगर हम एग्जाम्पल देखें कौन बहुपद होगा नहीं होगा, हम 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए बच्चों आते हैं, देखते हैं कुछ उदाहरण हमने ले रखा है यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें से कौन बहुपद है और कौन नहीं है। सबसे पहला, अब इसमें से देखिए इसका घात देखिए, सभी चरों का घात देखिए। चर का, यहाँ पे चर का घात कितना है, 2 है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है तो 1 है। और अचर का घात, ये अचर पद है तो अचर का घात कितना होता है, कहेंगे 0 होता है। कितना होता है, 0। अब ये सब घात कौन सा संख्या है, एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। 0 1 2 पूर्ण संख्या होता है, तो ये बहुपद हमारा है। अब नीचे दो नंबर में देखते हैं 2 नंबर है कि नहीं, तो इसका घात देखिए। घात सभी में चर का घात यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यह हमारा -2 है, और यहाँ 7 हमारा अचर पद है तो इसका 0 होगा। अब इसमें से देखिए 0 4 5, ये सब तो हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन ये माइनस वाला हमारा पूर्ण संख्या है नहीं। तो जब पूर्ण संख्या नहीं है, सभी पूर्ण संख्या क्या है, नहीं है, नहीं है, सभी क्या है हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं। देखिएगा बहुपद में अगर चर का घात माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं होगा, चर का घात तो माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ध्यान दीजिए, घात, अब इसमें देखिए यहाँ पे घात कितना है, 2 है, और यहाँ पे घात कितना है, यहाँ 1 है। आप पढ़े होइएगा, कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी टर्म नीचे है, मान लीजिए x के पावर 5 लिखा हुआ है, अगर ये ऊपर जाएगा, मतलब ये हर से अंश जब बनेगा ये ऊपर जाएगा, ये माइनस में पावर हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो जब ये ऊपर जाएगा, ये 1/x है ना, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x के पावर में -1 होगा, ये वाला x और -1, एक ऊपर जाएगा तो -1, तो इसका पावर कितना है, -1 है। और यहाँ क्या है, ये 9 है। तो यहाँ भी देख रहे हैं माइनस में आ गया, तो हमारा ये बहुपद नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको टर्म में, पूरा के पूरा टर्म में ऊपर अचर पद दिखे, ठीक है, अचर पद, और नीचे चर आ गया तो बहुपद नहीं होगा। ऊपर अचर दिखे, नीचे चर दिखे, जैसे 2/x 5/y², ये सब बहुपद नहीं होता है, चाहे प्लस में इधर कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं। या फिर 1+x/x², ये बहुपद है कि नहीं, ये भी नहीं। ऊपर देखिए अचर है, यहाँ चर है, नहीं होगा। 1+x/x, ये बहुपद है कि नहीं है, ये भी नहीं है। अचर चर, ये जरूर यहाँ चर है, लेकिन इस एको को अगर हमको मिल गया, उसके नीचे चर मिल गया, बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए घात, इसका घात बताइए। इसका घात हमारा 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 0, तो हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हमारा है, तो बहुपद होगा। और ये बहुपद है कि नहीं, तो इसका घात हमारा क्या है, ये अचर पद है, तो अचर पद का घात कितना होता है, 0 है। तो घात 0 है तो ये भी पूर्ण संख्या है ना। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होता है, 0, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। 2 3 हमारा बहुपद नहीं था, बाकी 1 4 5 हमारा बहुपद था। ऐसा है, आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। तो आज का जो वीडियो था वो हमारा बेसिक पार्ट था, बहुपद के बारे में, चर अचर के बारे में, एकदम नॉर्मल चीज जो होता है उसको हमने बताया आपको। कल का जो वीडियो होगा बहुपद के प्रकार बात करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुपद कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, तो कल बात करेंगे हम लोग।